नमस्ते छात्रों। कुंवर नारायण की स्पष्टीकरण इस कविता को हम समझेंगे। प्रतिनिधि कविताएँ हम पढ़ रहे हैं कुंवर नारायण की इसमें स्पष्टीकरण ये उनकी कविता है। एक छोटी-सी कविता है स्पष्टीकरण, लेकिन अर्थ बहुत गहरा है। तो किस चीज़ का स्पष्टीकरण वे माँग रहे हैं, किससे माँग रहे हैं, इसको इस कविता के माध्यम से हम समझेंगे। सबसे पहले कविता को हम पढ़ते हैं, उसके बाद उसके अर्थ को हम समझेंगे। गलत से गलत वक़्त में भी सही से सही बात कही जा सकती है। हम थोड़ी देर के लिए स्थगित कर सकते हैं युद्ध, महत्व दे सकते हैं अपने भयभीत होने को, स्वीकार कर सकते हैं अपनी बदहवासी। एक बार, कम से कम एक बार तो काँप सकते हैं हमारे हाथ। हम चीख सकते हैं कि नहीं, हम चीख सकते हैं या नहीं। ये सब पराये नहीं मेरे हैं। मैं इन्हें नहीं मार सकता, मैं युद्ध नहीं करूँगा। मैं इन्हें नहीं मार सकता, मैं युद्ध नहीं करूँगा। ऐसी विषम घड़ी में हमारे अंतःकरण कम से कम एक बार तो बना सकते हैं ईश्वर को साक्षी, माँग सकते हैं उससे भी स्पष्टीकरण। तो ईश्वर से स्पष्टीकरण माँगने की बात कवि कर रहा है। तो जो समय में आज हम हैं, जो समय चल रहा है आज का, वर्तमान समय की कवि बात कर रहा है, तो कवि को लगता है कि ये बिल्कुल गलत वक़्त चल रहा है, संभ्रम का वक़्त चल रहा है। लेकिन कवि कहता है कि गलत से गलत वक़्त में भी सही से सही बात कही जा सकती है। चाहे वक़्त गलत हो, लेकिन सही बात करने से, सच्ची बात करने से हमको कोई रोक नहीं सकता है और सच्ची बात करनी भी चाहिए, चाहे वक़्त या परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हो। और हम थोड़ी देर के लिए स्थगित कर सकते हैं युद्ध, और युद्ध जो है समस्या का हल नहीं है, किसी भी समस्या का हल नहीं है। युद्ध या लड़ाई जिसमें कि कत्ल ही होता है, इंसान इंसान का कत्ल करता है, खून बहाता है, और ये मानवता के हक में नहीं है, मनुष्यता के हक में नहीं। तो इसलिए बात-बात पर जो युद्ध करने की, लड़ाई करने की बात होती है, युद्ध किए जाते हैं, कभी एक तरह से युद्ध की आवश्यकता को नकारता है और वो युद्ध को स्थगित करने की बात वो करता है। हम थोड़ी देर के लिए स्थगित कर सकते हैं और थोड़ी देर के लिए युद्ध स्थगित करके सोचो कि क्या इसकी ज़रूरत है? और मनुष्यता को महत्व दो।
तो युद्ध के माहौल में हम भयभीत होते हैं, डरे हुए होते हैं, जान का खतरा होता है, जान भी चली जाती है। और थोड़ी देर युद्ध स्थगित करके हमें स्वयं को महत्व देना चाहिए। हमारी बौखलाहट जो है, बदहवासी जो है, उसको स्वीकार करना चाहिए। और एक बार कम से कम एक बार तो काँप सकते हैं हमारे हाथ, हम चीख सकते हैं कि नहीं। और हमारे हाथ जो है, जिन्होंने शस्त्र उठा के रखा है और जिससे रक्तपात हम कर रहे हैं और जिसको मार रहे हैं वो भी इंसान है, चाहे अपना हो, पराया हो, इंसान ही है। और मनुष्य तो सब आपस में भाई-भाई है। ये सब पराये नहीं, मेरे हैं। मैं इन्हें नहीं मार सकता, मैं युद्ध नहीं करूँगा। कवि कहता है कि ये पराये नहीं हैं, सब मेरे अपने हैं। मैं इन्हें नहीं मार सकता, इनका कत्ल नहीं कर सकता, इनका खून नहीं बहा सकता और मैं युद्ध नहीं करूँगा किसी भी हालात में। मैं युद्ध नहीं करना चाहता, अपनों का खून नहीं बहाना चाहता। ये सब अपने हैं, पराये नहीं हैं, सब मनुष्य हैं। तो हमारे हाथ काँपने चाहिए, क्योंकि ये मनुष्यता नहीं है कि हम किसी एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के खून का प्यासा हो जाए। तो एक तरह की एक विषम घड़ी जो है हमारे अंतःकरण में, और हम इसके लिए कम से कम ईश्वर को एक बार तो साक्षी बना सकते हैं और उससे भी माँग सकते हैं स्पष्टीकरण कि दुनिया में हमेशा से ये हिंसा क्यों है, ये रक्तपात क्यों है, हमारा सारा इतिहास युद्धों से भरा पड़ा है, रक्त रंजित इतिहास है पूरी तरह से, तो ऐसा क्यों है? तो इसके लिए ईश्वर से भी स्पष्टीकरण हम माँग सकते हैं। तो इस कविता के माध्यम से, एक छोटी-सी कविता है, जिसके माध्यम से कवि स्पष्टीकरण चाहता है कि एक ऐसे दौर में हम सभी जी रहे हैं, जहाँ चीज़ें क्या है, गलत से गलत होती जा रही है और उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला होना चाहिए। मतलब उसके खिलाफ कोई सच्ची बात कहने वाला होना चाहिए और सही से सही बात कही जा सकती है, चाहे वक़्त कितना भी गलत हो। और युद्ध जो है, जो लड़ाई जो है, उसको स्थगित कर देने की बात कवि कहता है। उसकी अनावश्यकता को बताने की कोशिश कवि कर रहा है। तो हमें इंसान को महत्व देना चाहिए और हमें स्वीकार करना चाहिए कि युद्ध जो है किसी के भी हित में नहीं है और युद्ध से कोई हल नहीं निकाला जा सकता है। युद्ध में हानि ही होती है, फायदा होता नहीं है और इंसानियत आहत होती है युद्ध में। इस बात को हमको समझना होगा। और हम जो शस्त्र उठाकर हत्याएँ कर रहे हैं, तो जिनकी हत्या हम कर रहे हैं वो पराये नहीं है। तुम्हें लगना चाहिए कि ये पराये नहीं है, ये सब मेरे हैं, मैं इन्हें नहीं मार सकता और मैं युद्ध नहीं करूँगा, रक्त नहीं बहाऊँगा। एक विषम घड़ी है, दुनिया में चल रही है और ईश्वर को भी हम स्पष्टीकरण माँग सकते हैं कि तुमने जो दुनिया बनाई है, उसमें इस तरह से ये विषमता, असमानता, खून-खराबा ये क्यों है? शांति, अमन, चैन क्यों नहीं है? क्यों आपस में
इंसान युद्ध करते हैं, लड़ाई करते हैं, एक-दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। तो ईश्वर को साक्षी बनाकर इस तरह का स्पष्टीकरण पूछने के बाद जो है कवि इस कविता के माध्यम से कर रहा है स्पष्टीकरण। बहुत-बहुत धन्यवाद।